जय हिंद साथियों, हम लोग राकेश यादव सर का एसएससी बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं जिसमें नल और टंकी कर रहे हैं। इसमें सवाल नंबर 50 तक हम लोग कर लिए हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सवाल नंबर 51 से आगे हम लोग करेंगे और आज आपका ये आखिरी सवाल होगा और आखिरी ये क्लास भी होगा इस चैप्टर का। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हाँ, राकेश यादव सर का एसएससी बुक का कंप्लीट पीडीएफ चाहिए तो 95 25 14 54 68 पे व्हाट्सअप करें और पीडीएफ पाए। सवाल नंबर 51 है, 3 पाइप PQR अलग अलग एक टंकी को क्रमशः 4, 8 और 12 घंटे में भर सकते हैं। एक अन्य खाली करने वाला पाइप S भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। बताइए निम्न में से नलों का कौन सा क्रम टंकी को अन्य की अपेक्षा जल्दी भर सकता है। ये क्रम बताना है आपको। तो क्या करना है, पहले हमें लिख लेना है किसका कितना समय है और कितना किसका क्षमता है, ये हमें पता कर लेना है। तो P 4 घंटे में करता है, ठीक है। क्यूब करता है कितना, 8 घंटे में। तो क्यूब 8 कितना घंटे में करेगा, 12 घंटे में करेगा। और एक अन्य पाइप है, एक अन्य खाली करने वाला पाइप S भरी हुई टंकी को 10 घंटे में क्या करेगा, खाली करने का काम करेगा। ये हुआ, ठीक है। अब क्या कर लेना है, टोटल वर्क हमें निकाल लेना है। तो मेरे भाई सारे का एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो 4, 8, 12 और 10 का एलसीएम 120 होगा। कितना होगा मेरे भाई, 120 होगा। तो सब का क्या करेंगे, अब क्षमता निकाल लेंगे, इफिशिएंसी, ठीक है, क्षमता। तो मेरे भाई कहने का मतलब ये है कि P का क्षमता निकालने के लिए 120 को 4 से भाग करेंगे तो ये आएगा P का 30 यूनिट, ठीक है। क्यूब का 15 8 120 होता है, 120 भागा 8 तो 15 हो जाएगा। क्यू के बाद क्या R आएगा, तो R है 12 है 120 है तो 120/12 करेंगे तो 10 यूनिट ये होगा। और S चूँकि निकासी पाइप है, खाली करने वाला पाइप है, तो इसको माइनस में दिखाएंगे और 120 भागा 10 करेंगे तो ये होगा 12 यूनिट। यहाँ तक सही है मेरे भाई। तो अब क्या करना है, सबका हमें क्षमता पता चल गया। तो हौज को कम से कम समय में भरने के लिए कार्य क्षमता अधिक से अधिक होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसमें किसका किसका क्षमता अधिक दिख रहा है, P का दिख रहा है क्षमता अधिक और Q का दिख रहा है क्षमता अधिक, जबकि R का 10 दिखा रहा है और S का -12 दिखा रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, P का एक ले लेते हैं, एक क्यूब का ले लेंगे और एक जो S खाली करने वाला इसको ले लेंगे, ठीक है। एक क्रम यहाँ पे दिखा रहा है, P की ओर S को ओपन करेंगे तो P का काम करने की क्षमता कितना है, 30 यूनिट है। क्यूब का क्षमता है 15 यूनिट और S का क्षमता कितना है, 12 यूनिट है, ठीक है। निकासी पाइप को भी रखना है साथ में। तो 30 और 15, 45 में से 12 को घटाएंगे तो 33 होगा। कितना होगा, 33 लीटर यूनिट या लीटर जो भी कर लो, यूनिट पर घंटा ये होगा, ठीक है। ये सबसे हाईएस्ट होगा, ऑप्शन डी। और आप इस तरह कोई को भी चेक कर सकते हो, जैसे Q अलोंग इज ओपन, Q को अकेले आप खोलोगे तो 15 यूनिट ही काम करेगा। P और S को खोलोगे तो P 30 यूनिट काम कर रहा है और ये इसमें से 12 घटा लेंगे, P - S कर लेंगे, ठीक है। तो P क्या है, 30 है और ये कितना है, 12 है, S कितना है, 12। तो इस तरह ये 18 यूनिट ही होता है। P, R और S करते हैं, आप चेक कर सकते हो। ऑप्शन डी करेक्ट है। इसको मैं सॉल्व यहाँ कर दिया, मैं चेक कर दे रहा हूँ। P का कितना है, 30 यूनिट है। S का कितना है, R का क्या है, 10 यूनिट है और S का क्या है, -12 यूनिट है। मतलब 40 में से 12 जाएगा तो 28 यूनिट। तो सबसे ज़्यादा वर्क कौन कर रहा है, ऑप्शन डी कर रहा है, P, Q और S। इस तीनों को ओपन करेंगे तो 33 यूनिट पर घंटा वर्क करेगा। चलिए सवाल नंबर 52 को देखते हैं। सवाल नंबर 52 क्या कहता है, एक टंकी में छेद है जो भरी हुई
टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। एक टंकी में छेद है जो 10 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टैंक पूरा भरा हुआ हो तो एक भरने वाले नल जो टंकी से 4 लीटर पानी प्रति मिनट डालता है खोल दिया जाता है, तो छेद को टंकी खाली करने में 15 घंटे का समय लगता है। तो टैंक का टोटल क्षमता हमें पता करना है। ठीक है, तो आइए अब क्या करते हैं, पहले लिख लेते हैं। तो मान लो टंकी जो है, एक टंकी में छेद है जो भरी हुई, तो टंकी को आप क्या मान लो, ए, एक को ए मान लो और इसको नेगेटिव कर दो, चूँकि ये खाली करने वाला है। ठीक है, तो खाली करने वाला को नेगेटिव ले लो, तो ए कितना समय लेता है, 10 घंटा का समय लेता है। ठीक है, और उसके बाद कहता है यदि टैंक पूरा भरा हुआ हो तो भरने वाले नल जो टंकी में 4 लीटर प्रति मिनट डालता है खोल दिया जाता है, तो छेद को टंकी खाली करने में 15 घंटे लगते हैं। तो इसमें भरने वाला भी और खाली करने वाला, तो खाली करने वाला को ए लिए हैं और भरने वाला को बी लिए हैं। ठीक है, तब कितना समय ले रहा है, 15 घंटा का समय ले रहा है। अब क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे, तो 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा, 30 होगा। तो अब क्या कर लेंगे, क्षमता निकाल लेंगे, ए और बी का क्षमता क्या है वो हम पता कर लेंगे। ठीक है, तो कलम का हम कलर पहले चेंज कर लेते हैं। अब आइए 30/10 करते हैं, तो 3 यूनिट। ए के काम करने की क्षमता कितना होगा, 3 यूनिट होगा, और बी के काम करने की क्षमता 30/15 2 यूनिट। यहाँ तक सही है। अब आइए, अब क्या कहता है, पाइप ए 3 यूनिट प्रति घंटा खाली कर रहा है। यहाँ से देखेंगे तो समझ में ये आ रहा है कि पाइप ए जो है 3 यूनिट प्रति घंटा खाली कर रहा है, मतलब 1 घंटे में, और भरने वाला पाइप बी खोल दिया जाता है तो खाली होने की गति 2 यूनिट कम हो जाती है। ठीक है, तो मतलब ये प्रति घंटा 3 यूनिट काम करता है, और अगर भरने वाला को भी साथ में खोल दिया जाए तो 2 यूनिट कम खाली होता है। तो भरने वाला पाइप की कार्य क्षमता निकालना है। ठीक है, मतलब बी की कार्य क्षमता निकालना है। ठीक, तो बी के निकालने के लिए क्या कर लेंगे, -a + b। ठीक है, और फिर -a को घटा लेंगे, या आप ऐसे करो a + -a + b ऐसे कर लो। ठीक है, तो ए की काम करने की क्षमता कितना है, 3 यूनिट है, और बी ए दोनों काम कर रहा है, इसमें ए + बी दोनों काम कर रहा है। ठीक है, तो एक खाली करने, एक भरने और खाली दोनों करने वाला है, तो 2, यानी बी की क्षमता जो है 1 यूनिट पर घंटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 यूनिट पर घंटा हो जाएगा। ठीक, पर आवर। ठीक है, आप यहाँ से कर लो। अब क्या है, बी द्वारा टंकी को भरने में लिया गया समय, बी द्वारा लिया गया समय क्या है, इसको देख लेना है। तो मेरे भाई बी टोटल वर्क क्या है, 30 यूनिट है, तो 30 और बट्टे। ठीक है, बी का कितना यूनिट वर्क पर आवर है, 1 यूनिट है। ठीक है, तो 30/1 हम अगर करते हैं तो 30 घंटा का समय लगता है। बी कितना देर में काम कंप्लीट करेगा, 30 घंटा लगेगा। ठीक है, तो भरने का रेट इसमें दे रखा है यहाँ पे 4 लीटर प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में 4 लीटर भर रहा है। ठीक है, तो भरने का रेट क्या है, 1 मिनट में 4 लीटर है। ठीक है, तो 30 घंटे में क्या होगा ये हमें देख लेना है। तो यह भरेगा। ठीक है, तो 4 और गुनी क्या कर लेंगे, 60 कर लेंगे। कितना कर लेंगे मेरे भाई, 60 कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 640 लीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटा में कितना भरेगा, 240 लीटर प्रति घंटा, यानी 1 मिनट में 4 लीटर भर रहा है, तो 1 घंटे में 240 लीटर भरेगा। तो इस तरह कुल क्षमता अब हमें पता कर लेना है, तो कुल क्षमता। ठीक है, कुल क्षमता निकाल लेंगे। तो कुल क्षमता निकालने के लिए 240 लीटर प्रति घंटा, तो 240, और टोटल कितना घंटा काम कर रहा है, 30 घंटा काम कर रहा है। कितना घंटा काम कर रहा है, 30 घंटा काम कर रहा है, तो 30 घंटा। एच से एच चला जाएगा, और अब 24 तिहाई कितना होता है मेरे भाई, 2 जीरो ये हुआ, 24 तिहाई 72 होता है। घंटा से घंटा चला गया, 7200 लीटर। जो ऑप्शन डी दिख रहा है ए वाला करेक्ट होगा। उम्मीद करता हूँ अच्छी से समझ में आया होगा। तो सवाल नंबर 53 को करते हैं। 53 नंबर सवाल कहता है, एक लड़का और एक लड़की साथ मिलकर
किसी टंकी को पानी से भरते हैं। लड़का 4 लीटर पानी और प्रत्येक मिनट लड़का 4 लीटर पानी प्रत्येक 3 मिनट में भरता है, यानी प्रति मिनट 4 लीटर लड़का भरता है और लड़की 3 लीटर प्रति घंटा प्रति मिनट भरती है। कितने समय में 100 लीटर पानी टंकी में भर जाएगा, सवाल ए कहता है। ठीक है, तो हम इसको क्या कर लेंगे, पहले ए लिख लेना है मेरे भाई, क्वांटिटी। तो क्वांटिटी और टाइम भी लिख लेते हैं साथ में, यहाँ तक सही है। अब क्या है, लड़का का काम करने की क्षमता पहले देख लेना है। लड़का जो है 4 लीटर पानी भरता है, ठीक ना, कितना समय में, 3 मिनट में भरता है। जबकि लड़की क्या करती है, 3 लीटर पानी भरती है 4 मिनट में। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आइए, अब क्या करना है, लड़का के पहले क्षमता हमें पता कर लेना है बॉयज का। ठीक है, तो ये 3 मिनट में 4 लीटर भर रहा है, ठीक ना, तो 16 लीटर कितना मिनट में भरेगा, तो मेरे भाई 16 लीटर 4 गुनी 4 हो जाएगा, तो 4 गुनी 3 भी कर लेंगे, समय क्या कर लेंगे, 4 गुनी 3 कर लेंगे, यानी 12 मिनट में लड़का कितना 16 लीटर भरेगा। ये समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा समझ में तो हम थोड़ा सा स्पष्ट और लिख देता हूँ। ये क्या है, लड़का का 3 मिनट में 4 लीटर, तो 3 में 9 मिनट में कितना करेगा, 3 तिहाई ए, ठीक ना, तो 4 चौका 4 मिनट में, तो 4 चौका 16 लीटर कितना, 3 मिनट में 4 लीटर भरता है, तो 4 गुनी 3 करेंगे तो ये 12 मिनट हो जाएगा। अब गर्ल्स का क्या है, इसको देख लेंगे। गर्ल्स का क्या है, गर्ल्स जो है 3 लीटर 4 मिनट में भरती है। ठीक है, तो 3 गुनी आप 3 कर लो, तो इसमें मिनट में भी क्या करेंगे, 3 से हम गुना कर लेंगे, तो 3 गुनी 4 कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, 12 मिनट हो जाएगा। ठीक है, तो अब मेरे भाई 12 मिनट में लड़का और लड़की दोनों मिलके कितना काम करता है, इसको तो बॉयज प्लस गर्ल्स लिख लो, बॉय प्लस गर्ल, इस नहीं डालना मेरे भाई, एक ही लड़का लड़की का बात कर रहा है। ठीक है, और एक क्या है आपका टाइमिंग है। ठीक है, तो लड़का 12 यूनिट काम करता है, ठीक है, और लड़की 9 यूनिट, ये है 9 लीटर, हाँ, तो 16 और 12, लड़का 12 और लड़की 9, तो 16 प्लस 9 कर लेंगे मेरे भाई, तो ये 25 हो जाएगा। ये दोनों 12 मिनट में काम करता है। ठीक है, तो ये कितना हुआ, 25 हुआ। तो 100 लीटर पुराने के लिए क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इस तरह 100 लीटर हो गया। अब इधर 4 से किए तो समय में भी क्या करेंगे मेरे भाई, 4 से गुना कर लेंगे। ठीक है, तो गुनी 4 कर लो, तो 12 छुआ कितना, 48 मिनट हो जाएगा। कितना मिनट हो गया मेरे भाई, 48 मिनट। 48 मिनट में 100 लीटर क्या करेगा, पानी दोनों मिलके भर लेगा। जो ऑप्शन सी दिख रहा है ये वाला करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन सी। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो सवाल नंबर 54 को देखते हैं। सवाल नंबर 54 कहता है 3 पाइप ए, बी और सी एक टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। एक साथ मिलकर काम करने के 2 घंटे के बाद सी को बंद कर दिया जाता है। ए, बी, सी तीनों मिलकर 6 घंटे में काम करता है, ठीक है, लेकिन 2 घंटे के बाद जो है सी को बंद कर दिया जाता है। तब ए और बी 7 घंटे काम करते हैं। ए भी काम करेगा 7 घंटे तक, तो सी अकेले इस टंकी को कितने समय में भर लेगा, सवाल एक कहता है। ठीक है, तो इस सवाल को हम लोग बेहतरीन तरीके से करते हैं। आइए, अब क्या है, तीनों मिलकर काम कर रहा है, ए भी काम कर रहा है, बी भी कर रहा है और सी, लेकिन सी जो है ना, सी अकेले उस टंकी को कितने समय में भरेगा। तो ओ आप इसको प्लस लिखो, माइनस नहीं लिखो। कितना, 6 घंटे काम कर रहा है। तो मान लो टोटल जो कैपेसिटी है टैंक का वो कितना, 6 यूनिट के बराबर है। कितने यूनिट के बराबर है, 6 यूनिट के बराबर है। ठीक है, तो मेरे भाई इसका क्षमता जो है, इसका क्षमता निकाल लो तीनों का, ए, बी और सी का क्षमता 1 यूनिट होगा। एलसीएम 6 तो कितना यूनिट हो जाएगा इसका क्षमता हो जाएगा 1 यूनिट। हम यहाँ लिख लेते हैं स्पष्ट, 1 यूनिट इसका क्षमता हो गया। ठीक है, अब आइए, अब आगे क्या बोलता है उसको देखते हैं। आगे कहता है 2 घंटे तक सी काम किया,
2 घंटे तक, 2 घंटे बाद बंद कर दिया गया, तो 2 घंटे तक सी कितना काम करेगा वो देखना है। 2 घंटे तक सी काम किया, ठीक है। तो इसका क्षमता क्या है, 1 यूनिट है, तो 1 गुनी 2 कर लो, यानी 2 यूनिट काम कौन किया, अकेले सी किया 2 घंटा में, ठीक है। तो शेष कार्य रिमेनिंग वर्क क्या है इसको देख लेना है। शेष कार्य, तो मेरे भाई टोटल वर्क क्या है, 6 है, इसमें से 2 यूनिट कर लिया, तो 4 यूनिट बचा हुआ है, जिसको ए और बी 7 घंटे में कर रहा है। तो 4 यूनिट करने में, 4 यूनिट ए प्लस बी मिलकर करेगा, करने में ए प्लस बी करने में 7 घंटे का समय लगता है। कितना का लगता है, 7 घंटे का समय लगता है, ठीक है, 7 घंटे। तो अब कार्य होगा ए प्लस बी का, ए प्लस बी मिलकर कार्य को करेगा, तो इसका क्षमता निकाल लेंगे। ए प्लस बी का क्षमता, इफिशिएंसी क्षमता, तो टोटल वर्क कितना, 4, कितना 7 घंटे में, तो ये इसका क्या हो गया, क्षमता हो गया। तो अब जो है इस तरह ए प्लस बी प्लस सी कितना है मेरे भाई, 1 यूनिट है। यहाँ इसके क्षमता कितना है, ए प्लस बी प्लस सी का, ना समझ में आया तो फिर से यहाँ कर देता हूँ। ए प्लस बी प्लस सी का क्षमता 1 यूनिट है, तो यहाँ 1 लिख लिए। अब ए प्लस बी 4/7 काम कर रहा है, ठीक है, प्लस सी इक्वल 1, तो सी का मान क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस में 1 माइनस 4/7, यानी 3/4 भाग कौन करेगा मेरे भाई, सी करेगा। तो सी का क्षमता कितना हो गया, 3/4 भाग हो गया, ठीक है। तो टोटल वर्क जो है अब कितना घंटा में कर लेगा सी, यहाँ कहता है सी अकेले उस टंकी को कितने समय में करेगा, तो सी का काम कार्य क्षमता 3/4 हमें पता चल गया। तो सी अब काम को करेगा, तो सी काम को करेगा तो कितना समय लगेगा, तो सी द्वारा किया गया कार्य में लगा समय सी द्वारा, ठीक है। तो टाइम डायरेक्ट हम लिख देते हैं। ये काम करता है क्या, 3/4, जबकि टोटल वर्क क्या है मेरे भाई, 6 है, तो टोटल वर्क 6 मतलब, और बटे में इसका कार्य करने की क्षमता, तो 3/4 ये हो गया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, 7 न होगा मेरे भाई, ये 7 होगा, ठीक है। तो 3/7, तो नीचे भी क्या लिख लेंगे, 7 लिख लेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 6/3 और 7 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, 3 दूना 6, 2 गुनी 7 क्या होगा मेरे भाई, 14 होगा। कितना होगा, 14 घंटा हो जाएगा। जो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए करेक्ट है, ए वाला होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन ए 14 घंटा ए वाला होगा, ठीक है। तो अब 55 नंबर सवाल को देखते हैं। एक पाइप किसी टैंक को भरने में दूसरे पाइप की अपेक्षा 3 गुना ज़्यादा तेज़ी से भरता है, ठीक है। यदि दोनों पाइप एक साथ किसी टैंक को 36 मिनट में भरते हैं तो धीमी गति से भरने वाला पाइप टैंक को कितने समय में भरेगा। तेज़ी वाला काम जो करता है वो धीमी वाला से तिगुना काम करता है, ठीक है, और दोनों जब मिल जाता है तो 36 घंटा में काम करता है। तो धीमी गति वाला जो पाइप है वो कितना समय में काम करेगा ये देख लेना है। तो मान लो मेरे भाई पाइप एक ठो है क्या, ए है, और दूसरा पाइप कौन सा है, बी है, ठीक है, ए है। तो अब जो है पहले हम क्या कर लेते हैं, कलर को चेंज कर लेते हैं, और अब क्षमता यहाँ लिख देते हैं इफिशिएंसी। तो इफिशिएंसी क्या है, ये 3 गुना काम करता है किससे, बी से, ठीक है। तो जो स्टेटमेंट ए बोल रहा है कि टैंक को भरने में दूसरे पाइप की अपेक्षा 3 गुना समय, इस पाइप की अपेक्षा ए पाइप 3 गुना समय क्षमता है, 3 गुना कार्य करता है, ठीक है। तो टाइम इसका रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1:3, यहाँ तक हो गया। अब क्या करना है, इससे जो है हम टोटल वर्क ले सकते हैं, तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो 3 हो जाएगा। मतलब पाइप ए की कार्य क्षमता कितना होगा, 1 होगा, और बी का 3 होगा, जो यहाँ बी का 1 होगा, और इसका क्या बोलते हैं, इसका 3 यूनिट होगा, ए का 3 यूनिट और बी का 1 यूनिट ए होगा, ठीक है। जो क्षमता दिया हुआ है यहाँ पहले स्टार्टिंग में वही वाला। तो अब क्या है, ये जो 3 निकाले एलसीएम लेकर, ये टोटल कैपेसिटी हो गया टैंक का, ठीक है, कुल धारिता। तो ए और बी द्वारा लिया गया कुल समय हमें पता कर लेना है। तो ए प्लस बी हम यहाँ पे लिख लिए इक्वल इसके द्वारा लिया गया कुल समय। तो टोटल धारिता
कितना है 3 है, मतलब कुल वर्क 3 है। और ए प्लस बी का क्षमता अब लिख लेना है, तो 3 + 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा मेरे भाई। तो 3/4 ए प्लस बी का क्या हो गया, ए प्लस बी द्वारा लिया गया टोटल समय हो गया। तो इसको आप आवर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। या मिनट में है 36 मिनट, तो आप मिनट लिखो, घंटा नहीं है तो मिनट है, आप मिनट लिखो। 3/4 मिनट ये हो गया, ठीक है। तो अब कहता है 3/4 यूनिट ऑफ टाइम, 3/4 यूनिट काम करने में कितना समय लेता है मेरे भाई, 36 मिनट का समय लेता है। यहाँ कह रहा है ना, यदि दोनों पाइप एक साथ किसी टैंक को 36 मिनट में भरता है, तो मान लो मेरे भाई 9 यूनिट काम करने में 36 मिनट लगता है, तो 1 यूनिट काम करने में 36/9, तो इसको भी बट्टा में कर लेंगे। तो 1 यूनिट काम करने में कितना समय लगेगा, तो 36/3/4 कर लेंगे। तो 3 ये है तो उल्टा हो जाएगा, यानी 4/3 हो जाएगा, ठीक है। तो 12×3 = 36, अब 12×4 12 चौका 48, यानी 1 यूनिट काम करने में 48 मिनट का समय लगेगा, ठीक है। ये तब कहता है कि अब जो है 48 मिनट ए हो गया, तो 48 तो नहीं है। अब कहता है तो धीमी गति, तो धीमी गति से कौन काम कर रहा है, तो धीमी गति से काम कर रहा है पाइप बी, ठीक है। तो 48 हो गया, तो अब क्या है, इसके काम करने की क्षमता 3 यूनिट है, ठीक है। तो 3 यूनिट यानी 3 से 48 में गुना कर लेंगे, जो आएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। तो 8×3 = 24, 4×3 = 12 और 2 = 14, यानी 144 मिनट ए वाला होगा। जो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी है, ए वाला होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 56 को देखते हैं। कहता 3 नल ए बी सी एक साथ मिलकर किसी खाली टैंक को 10 मिनट में भर सकता है, ठीक है। नल ए अकेले 30 मिनट में और बी अकेले 40 मिनट में भर सकता है। बताइए कितने समय में नल सी अकेले टंकी को भरेगा। सवाल एक कहता है, 56 नंबर सवाल है, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे, पहले टोटल कैपेसिटी या टोटल वर्क, कुल कार्य जो है उसको निकाल लेते हैं, ठीक है। तो पहले लिख लेते हैं, ए का काम करने की क्षमता क्या है मेरे भाई 10 मिनट है, और बी का क्या है, नहीं तीनों मिलके ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके कितना 10 घंटे में कार्य को करता है। तो आप यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी आप तीनों करके लिखो 10 घंटा, यहाँ तक सही है। अब आगे फिर कहता है ए अकेले 30 मिनट का समय लेता है, ए कितना का समय लेता है 30 मिनट का समय लेता है, और बी अकेले 40 मिनट का समय लेता है, ठीक है। तो 40 ए हो गया, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए टोटल वर्क यहाँ से आप निकाल लो। तो 30, 10 और 40 का एलसीएम होगा कितना 120 होगा, यानी टोटल कैपेसिटी कितना हो जाएगा 120 यूनिट हो जाएगा, या लीटर जो भी आप मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है ए बी सी तीनों का क्षमता निकालेंगे। तो पहले ए प्लस बी प्लस सी का क्षमता, ठीक है। तो 120/10 करेंगे, तब कितना होगा मेरे भाई 12 होगा। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके 12 यूनिट काम करता है, जबकि ए अकेले 120/30 करेंगे तो 4 यूनिट होगा, यानी 4×3 = 12 120, और 120/40 करेंगे तो 3 यूनिट होगा, यानी ए प्लस बी प्लस सी मिलके 12 यूनिट काम कर रहा है, लेकिन ए अकेले 4 यूनिट और बी अकेले 3 यूनिट काम कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह सी का क्षमता हमें पता चल जाएगा, सी का क्षमता, ठीक है। आप ऐसे बनाते बनाते प्रैक्टिस आपको हो जाएगा। तो सी का क्षमता निकालने के लिए क्या करेंगे मेरे भाई, ए प्लस बी प्लस सी तीनों का पहले लिख लेंगे कैपेसिटी क्षमता, और माइनस ए प्लस बी कर लो, ठीक है। तो तीनों मिलके ए प्लस बी प्लस सी के कार्य करने की क्षमता क्या है 12 यूनिट है, और ए के कार्य करने की क्षमता 4 और बी के काम करने की क्षमता 3। तो 12, 4 + 3 7, 12 में से 7 गया 5 यूनिट सी का क्षमता आ गया हमें, यहाँ तक सही है 5 यूनिट। अब कहता है सी अकेले टंकी को भरेगा। तो टोटल वर्क क्या है आपका 120 है, और सी का काम करने की क्षमता जो है 5 यूनिट है, तो भाग कर देंगे तब हमें समय पता चल जाएगा। तो सी
द्वारा अकेले टंकी को भरने में लगा समय, ठीक है, सी द्वारा लगेगा समय क्या, तो टोटल वर्क क्या है आपका 120 है। आप टीसी लिख सकते हो टोटल कैपेसिटी, और बट्टा में क्या कर लेंगे मेरे भाई, क्षमता लिख लेंगे, क्षमता ऑफ सी, यानी सी का क्षमता, कर करने की क्षमता। तो अब इसको भाग कर लेंगे, 120 भागा 5 कर लेंगे तो 24 बार में चला जाएगा, यानी 24 मिनट इसका करेक्ट आंसर होगा। जो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, एक करेक्ट होगा। सवाल नंबर 57 देखते हैं। एक नल खाली टंकी को 12 घंटे में भरता है तथा एक अन्य नल आधी टंकी को 10 घंटे में खाली करता है, ठीक है। तो ये कहानी ये है कि एक नल है जो 12 घंटे में भरता है और आधी टंकी को 10 घंटे में भर देता है बी, ठीक है। तो पूरा कितना में भरेगा, 20 घंटे में भरेगा। यदि दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाता है तो खाली टंकी को आधे भाग को भरने में लगा समय क्या होगा, ये हमें पता कर लेना है, ठीक है। तो आइए अब पहले हम लिख लेते हैं इस कहानी को। तो मान लो मेरे भाई जो भरने वाला पाइप है उसको ए आप मान लो और खाली करने वाला पाइप को बी मान लो, ठीक है। तो चलिए अब जो है ए 12 घंटे में भर देता है, जबकि कहता है अन्य नल आधी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है। तो पूरी टंकी को कितना में भरेगा मेरे भाई, 20 घंटे में भरेगा। तो आप 20 लिख लो, 10 नहीं लिखोगे। यहाँ पे आधी नल भरने में 10 क्या करता है, 10 घंटे लेता है। तो एक जो है टोटल को दिखा रहा है तो 10 गुनी 2 कर लेंगे 20, तो यहाँ हमने 20 लिख दिया। अब दोनों का एलसीएम लेंगे 12 और 20 का, तो 60 होगा, ठीक है। अब क्या कर लेंगे, इसका क्षमता निकाल लेंगे, ए और बी दोनों का क्षमता निकालेंगे। तो 12 पंजे 60, 60 बटे 12 करेंगे तो 5 यूनिट ए के कार्य करने की क्षमता और बी का 3 यूनिट हो जाएगा, ए हो गया, ठीक है। तो ए और बी का कार्य करने का क्षमता का अंतर देख लेंगे, ए माइनस बी कर लेंगे, मतलब ए निकासी पाइप है, इसको आप -3 से डिनोट करो। तो 5 - 3 मतलब 2 यूनिट दोनों अगर मिलता है तो 2 यूनिट काम करता है पर घंटा, 2 यूनिट पर घंटा स्पष्ट, ठीक है। तो अब ये कहता है कि तो खाली टंकी के आधे भाग को भरने में लगा समय, पूरा तो नहीं कर रहा है, आधा ही कर रहा है, ठीक है। तो अब क्या कर लेंगे मेरे भाई, टोटल कैपेसिटी क्या है 60 होना चाहिए, ठीक। आप ऐसे करो 1/2 टोटल कैपेसिटी का आधा भरना है, ठीक है, टोटल कैपेसिटी का आधा भरना है। और क्या दोनों के बीच का अंतर क्या है, मतलब दोनों का क्षमता ए और बी दोनों मिलके करेगा, तो 2 यूनिट पर घंटा ए है, ठीक है। तो हाफ कर लेंगे, टोटल वर्क क्या है इसका 60 है मेरे भाई, तो 60 कर लो और बट्टा में 2 कर लो, एक कितना बार में जाएगा मेरे भाई, 30 बार में जाएगा, और 30 बटे फिर 2 कर लोगे तो ये 15 घंटा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, ए वाला करेक्ट होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी 15 आवर्स। आइए सवाल नंबर 58 को करते हैं। सवाल नंबर 58 कहता है पाइप पी क्यू किसी टैंक को 10 तथा 12 घंटे में भरता है और सी 6 घंटे में खाली करता है। पी क्यू 10 घंटे और 12 घंटे में भरता है, सी उसको 6 घंटे में खाली करता है। यदि तीनों पाइप को एक साथ सुबह 7 बजे खोल दिया जाता है तो टैंक का 1/4 भाग कब तक भर जाएगा, ठीक है। सवाल एक कहता है। तो अब पहले हम क्या कर लेते हैं मेरे भाई, पी का कार्य करने कितना देर में करता है, 10 घंटे में, क्यूब करता है 12 घंटे में, ठीक है। और इसमें सी एक पाइप आ जा रहा है जो 6 घंटे में क्या करता है, खाली करता है, तो माइनस से आप डिनोट इसको कर सकते हो। 10, 12 और 6 का एलसीएम लेंगे मेरे भाई तो 60 आएगा, कितना आएगा 60 आएगा। अब क्या करेंगे, पी क्यूब और सी का क्षमता निकाल लेंगे, तो भाग करेंगे 10, 60 बटा 10 तो 6 यूनिट हो जाएगा, 60 बटे 12 यानी 5 यूनिट हो जाएगा, और 60 बटे 6 यानी 10 यूनिट, तो एक खाली करने का काम करें, इसलिए -10 हम लिख लिए, ठीक है। अब यहाँ तक में कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। तो कहता है P + Q के कार्य क्षमता पहले निकाल लो। तो P + Q का इफिशियंसी क्या निकाल ले, इफिशियंसी क्षमता, ठीक है। तो इसका क्षमता क्या है, P का है 5, 6 और Q का है 5, तो 5 + 6 11 यूनिट हो जाएगा, 11 यूनिट पर घंटा इसका हो जाएगा, ठीक है। तो ए हो गया। अब कहता सी खाली करेगा, तो सी का पहले क्षमता पता, तो क्षमता तो -10 है, ये है,
ठीक है। तो सी का भी हम स्पष्ट लिखिए लेते हैं, एफिशिएंसी ऑफ सी, तो ये 10 यूनिट हो जाएगा, ठीक है, पर घंटा ये हो जाएगा। तो आप ये कर लो। अब कहता है सभी पाइप खुली हो तब 1 घंटे में भरेगा। अगर सभी पाइप खुली हो, सभी पाइप खुली हो तब 1 घंटे में कितना काम होगा? 1 घंटे में किया गया कार्य ए, ठीक है। तो P प्लस क्यू कहता है यही भाषा लिख दिए, ना लिखते तो कोई दिक्कत नहीं था, और माइनस सी कर लो। तो P प्लस क्यू को कार्य करने की क्षमता क्या है? 11 यूनिट है, और सी अकेले 10 यूनिट, यानी 1 घंटा में 1 यूनिट काम हो रहा है। यहाँ तक सही है। 1 घंटा में 1 यूनिट काम हो रहा है, तो 1 यूनिट पर घंटा ये आप लिख लो। अब टोटल वर्क क्या है मेरे भाई? 60 है। कितना है टोटल वर्क? 60 है। तो मेरे भाई टाइम पहले हम निकालेंगे, तो टाइम इक्वल इस 60 का 1/4 भाग ही भरना है, ठीक है। तो 1/4 और गुनी 60, और बट्टे में ए वाला 1 यूनिट पर घंटा, यानी क्या हो जाएगा? 15 चुका 60, यानी इसका हो जाएगा 15 घंटा। क्या हो जाएगा? 15 घंटा ये हो जाएगा। अब चूंकि 7 बजे सुबह खोल दिया जाता है, ठीक है, तो 7 बजे सुबह से क्या कर लेंगे? उसमें 15 घंटा हम ऐड कर लेंगे। 7 AM लिख कर 15 घंटा ऐड कर लो, तो 7 घंटा है, और इसमें 15 घंटा आप जोड़ रहे हो, तो 10 PM हो रहा है। कितना हो रहा है? 10 PM हो रहा है। जो ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी है, बी। ऑप्शन नंबर बी है, ए वाला करेक्ट होगा। सवाल नंबर 59 को देखते हैं, क्या कहता है? 2 पाइप किसी टैंक को क्रमशः 20 मिनट तथा 30 मिनट में भरते हैं। जब टैंक खाली हो तो दोनों पाइपों को खोल दिया जाता है। कुछ समय पश्चात पहला बंद कर दिया जाता है, तब टैंक 18 मिनट में भर जाता है। तो पहला पाइप खुलने के कितने समय बाद बंद कर दिया गया, यानी पहला पाइप कितना देर काम किया वो हमें पता कर लेना है, ठीक है। तो हम पहले क्या कर लेंगे मेरे भाई? ए का कार्य करने के कितना मिनट काम करता है? 20 मिनट, और बी कितना मिनट काम करता है? 30 मिनट काम करता है। दोनों का एलसीएम 60 हो जाएगा, यानी एफिशिएंसी ऑफ ए और बी हमें पता चल जाएगा। ए और बी के कार्य करने की क्षमता, तो 60/20 कर लेंगे 3 यूनिट हो गया, 60/30 कर लेंगे 2 यूनिट हो जाएगा, ये हुआ, ठीक है। पाइप एक कुछ समय बाद बंद कर दिया जाता है और टंकी 18 मिनट में भर जाता है, अतः बी शुरू से अंत तक कार्य करता है, ठीक है। बी शुरू से अंत तक कार्य करता है, और बी के कार्य करने की क्षमता क्या है? 2 यूनिट है। तो 2 गुनी क्या कर लेंगे? 18 मिनट में भर जाता है, मतलब शुरू से अंत तक 18 मिनट तक काम किया, यानी 36 यूनिट ए काम किया। बी कितना यूनिट काम किया? 36 यूनिट काम किया। अब शेष कार्य फिर भी बच जा रहा है, जिसको अब ए करेगा, ठीक है। तो शेष कार्य रिमेनिंग वर्क, शेष कार्य हम लिख लेते हैं 60 माइनस 36, तो ये कितना हो जाएगा? 24 यूनिट बच जाएगा वर्क। कितना यूनिट बचेगा मेरे में? 24 यूनिट। तो अब डेफिनेट है कि ए ही करेगा, क्योंकि बी काम किया और वो बंद हो गया, ठीक है। तो ए द्वारा कार्य करने में लगा समय, ए का समय हमें पता कर लेना है, ठीक है। तो टोटल वर्क अभी कितना बचा है? 24, और ए के कार्य करने की क्षमता क्या है? 3 यूनिट है। तो मेरे भाई R3 क्या होता है? 24 होता है, यानी 8 मिनट। करेक्ट ऑप्शन बी होगा, ठीक है। ये है सवाल, कोई खूब भास्ट नहीं है, इसलिए आप पहले सवाल को समझेंगे, फिर उसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। अब सवाल नंबर 60 को देखते हैं मेरे भाई। 60 नंबर सवाल क्या कहता है? 2 पाइप पी और क्यू किसी टंकी को 12 और 15 मिनट में भर सकता है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, पी 12 मिनट और क्यूब क्या? 15 मिनट ए है। दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं, परंतु 3 मिनट बाद पी को बंद कर दिया जाता है। बताइए क्यू द्वारा कितना ज़्यादा समय लिया जाएगा, ठीक है। तो अब क्या कर लेंगे? 12 और 15 का एलसीएम लेंगे तो 60 होगा। इस तरह पी का कार्य करने की क्षमता 60/12 5 यूनिट हो जाएगा, और क्यू का 4 यूनिट हो जाएगा। यहाँ तक सही है। अब पी प्लस क्यू, यानी पी और क्यू के कार्य करने की क्षमता क्या हो गया मेरे भाई? पर मिनट 5 4 9 यूनिट हो गया। 5 + 4 यानी 9 यूनिट पर मिनट हो गया। क्या? पर मिनट हो गया। अब कहता है पी और क्यू 3 मिनट तक कार्य करेगा साथ में, परंतु 3 मिनट बाद पी को बंद कर दिया जाता है। तो पी और क्यू दोनों मिलकर 3 मिनट तक काम किया है, ठीक है। कितना समय तक काम किया? 3 मिनट तक। यहाँ लिख दो 3 मिनट तक कार्य किया, ठीक है।
तो ये दोनों 1 मिनट में 9 यूनिट काम कर रहा है, तो 3 मिनट में क्या करेगा, 27 यूनिट काम करेगा। कितना यूनिट काम करेगा मेरे भाई, 27 यूनिट काम करेगा। तो अब जो है शेष धारता कर लो, शेष कार कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। शेष धारता हम लिख देते हैं, शेष धारिता 60 माइनस 27, तब कितना बच जाएगा मेरे भाई, 33 यूनिट बचेगा। कितना यूनिट बचेगा, 33 यूनिट बचेगा। अब जो है इसमें P को बंद कर दिया जा रहा है 3 मिनट बाद, तो Q अकेले काम कर रहा है और Q की कार्य करने की क्षमता क्या है, 4 यूनिट पर मिनट है। ठीक है, तब समय क्या लगेगा, 33 क्या लगेगा, 33 और बट्टे में 4A लगेगा। ठीक है, तो एक क्या हो जाएगा, 8 3 24 से 8 चौका 32, शेष बचेगा क्या 1 और टोटल समय कितना 4 है। तो यानी इसको भाग कर लेंगे, पूर्णांक में बदल लेंगे, 33 सही 1/4 मिनट ए हो जाएगा। ऑप्शन ए कर रहा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है ए CGL का सवाल है प्रीलिम्स का, तो ए कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, 61 नंबर सवाल को देखते हैं मेरे भाई। 61 नंबर सवाल कहता है 2 पाइप किसी टंकी को पानी से भरता है। पहला पंप खाली टंकी को 8 घंटे में और दूसरा 10 घंटे में भरता है। पहला जो है खाली टंकी को 8 घंटे में भरता है और दूसरा 10 घंटे में भरता है। यदि दोनों पंपों को एक ही समय पर 4 घंटे के लिए खोल दिया जाता है तो टैंक का कितना प्रतिशत भाग भरा जाएगा, सवाल एक कहता है। ठीक है, तो चलो ये क्या, पहला मान लो पहला जो पंप है वो 8 घंटा काम करता है और दूसरा जो है बी वो 10 घंटा था। दोनों का क्या कर लेंगे एलसीएम, तो ये 40 यूनिट हो जाएगा, मतलब ये 5 और ये 4 यूनिट वर्क करेगा। ठीक है, अब आइए यहाँ पे आप लिख सकते हो आवर और यहाँ पे आप इफिशिएंसी क्षमता आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत, आपको जो समझ में है जैसे है कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ जाना चाहिए। हम यहाँ लिख देते हैं ए का कार्य करने की क्षमता 5 यूनिट और बी के 4 यूनिट। ए अब सही है। अब चलिए ए और बी मिलकर, ए प्लस बी मिलकर 1 घंटे में भरेगा। कितना, 1 घंटे में, 1 घंटे में भरेगा। चूँकि अब घंटे वाला बात है तो घंटे में भरेगा। तो ए भरेगा 5 यूनिट और बी भरेगा 4 यूनिट, मतलब दोनों मिलके 1 घंटे में 9 यूनिट पर घंटा के हिसाब से क्या करेगा, पानी भरेगा। ठीक है, तो ए प्लस बी मिलके 4 घंटे में, 4, चूँकि यहाँ कहता है क्या 4 घंटे तक दोनों को खोल दिया जाता है, तो ए प्लस बी मिलकर 4 घंटे में। ठीक है, 4 घंटे में, तो मेरे भाई 1 घंटे में 9 यूनिट, तो 4 घंटे में क्या करेगा, 9 चौका 36 यूनिट वर्क करेगा। जबकि वर्क मेरा टोटल क्या है मेरे भाई, 40 यूनिट है। कितना है, 40 यूनिट है। तो शेष वर्क अभी बचा था, लेकिन हमें सवाल ये कहता है तो टैंक का कितना भाग भरा होगा। ठीक है, तो ये हमें बताना है कि कितना भाग भरा हुआ है। तो मेरे भाई अब टोटल अब तक भरा गया 36 यूनिट, कितना में से, 40 में से, मतलब ए 4 से 9 बार में, ए 4 से 10 बार में, 9/10 भाग क्या हो गया, भरा गया, मतलब टोटल 10 में से 9 भाग का वर्क हो गया, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ए वाला। ठीक है, और 2-3 सवाल जो बच गया है इसको आप करेंगे, बहुत आसान है। और समझ में आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। तो इस तरह आपका ये चैप्टर नल और टंकी